Good morning and a very very happy morning. We are going to read Ikigai Journey. अगर आपको ये याद हो कि हमने पहले भी इचिगो इचियाई इकिगाई ये सब किताबें पढ़ी हैं, तो एक ही राइटर की दूसरी किताब हम क्यों पढ़ रहे हैं? बुक में भी लिखा है और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया कि जिन लोगों ने पहली बुक्स पढ़ी उनके एक प्रश्न थे, शालिनी मैं ये इकिगाई को कैसे खोजूं, मेरे कैसे जानूं कि लाइफ का पैशन क्या है। मैं इतने बिजी हूँ, इतने काम में डूबा रहता हूँ कि टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों का। तो फिर मैं अपने सपनों को किस प्रकार से रियलाइज कर सकूंगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बुक लिखती है और कह रही है पेज नंबर 11 पे राइटर कहता है कि हमें भी ये प्रश्न है। तो हमने ये सोचा कि हम एक नया प्रोजेक्ट ऐसा करेंगे जिसके अंदर इन सब प्रश्नों के उत्तर होंगे और हमारे रीडर्स को एक एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट मिलेगा इकिगाई के हर एस्पेक्ट को जानने के लिए। इस एम के साथ में इन राइटर्स ने ये बुक लिखी और जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि ये बुक अगर आप इस टूल की तरह यूज करें तो ये आपकी जिंदगी को रेवोल्यूशनराइज कर देगी। आप अपने पास्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और जिस प्रेजेंट को आप जी रहे हैं और जिस तरह से आप जीना चाहते हैं वो सब बदल जाएगा। और इस टूल को आपके सामने लाने के लिए राइटर्स ने पूरी जापान के अक्रॉस ट्रैवल किया, कोलैबोरेशंस किए, सर्च किया कि जापान में ऐसा क्या है कि वो इस तरह से ग्रो करते हैं। उनका जो इकिगाई है, जो कि आपका भी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, ये किस प्रकार से आपके लाइफ मिशन को पाने में आपकी मदद कर सकती है। तो पहले ये जाने, क्योंकि जिन लोगों ने पहली बुक्स नहीं सुनी है, कि इकिगाई है क्या। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका कोई भी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। लेकिन इकिगाई क्या है? जिंदगी का मीनिंग। एक वो चीज जो आपको रोज सुबह बेड से उठाती है और एक ईगर एंटिसिपेशन के साथ, ओह वाह, आज का दिन क्या है, इस तरह की जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करती है। अगर इसको वर्ड टू वर्ड देखें तो इकी का मतलब है जिंदगी या बीइंग अलाइव, और गाई का मीनिंग है व्हाट इज वर्थ वाइल दैट हैज वैल्यू, यानी आपकी जिंदगी में जीवन के साथ में ऐसा क्या है जिसकी वैल्यू है। अगर बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो मीन्स ऐसा क्या है कि जो आपकी जिंदगी को वर्थ लिविंग बनाता है, अपने जीवन को कुछ मूल्य देता है। जापान के लोग ये विश्वास करते हैं कि हम सबका एक ही की गाय भी हो सकता है और हो सकता है बहुत सारे एक ही गाय हो हमारे अंदर, और हमें ये खुद को पता नहीं होता है। पेज नंबर 12 पे बुक बात करती है शिनकानसेन इफेक्ट की। ये राइटर का कहना है कि एक जापानीज मिरेकल है। जब वो रिसर्च कर रहे थे तो ये इफेक्ट, शानकेंसन इफेक्ट जो था, वर्ड एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज शिकानसेन। सबको मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए तो मुझे कुछ कुछ माफ करना पड़ेगा, ठीक है। 1960 और 1980 के बाद में जब वॉर खत्म हुई तो जापान के अंदर बहुत ही डिवस्टेशन हो चुका था। और उसमें उसी ड्यूरेशन के अंदर जापान वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। तो ये कैसे बनी? तो वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत जो जापान ने अपनी ग्रोथ के लिए लगाए, हम अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स के अंदर अगर यूज़ करें तो राइटर्स कहते हैं हमें पूरा विश्वास था कि हम अपने एडवांटेज के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा इस बुक के साथ मिशन क्या है? मिशन ये है कि ये जो जापानीज मिरेकल है शिनकानसेन जो है, उसको हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर लेके आए, ताकि हम सब एक एक्सपोनेंशियल लीप यानी एक छलांग लगा सकें और अपनी ज़िंदगी के हर इम्पॉसिबल को, हर असंभव को संभव कर सकें रियल में, इस ज़िंदगी के क्षेत्र के अंदर। तो पेज नंबर 13 पे बुक कहती है कि शिनकानसेन इफेक्ट कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन ज़िंदगी की हर चीज़ को हम कोई बेटर और फास्टर नहीं कर सकते हैं। जो जर्नी इस बुक के साथ हम करने वाले हैं, तो वो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स जो राइटर्स ने डेवलप करे हैं से सीखेंगे। ये देखेंगे कि हमारे जीवन में जो हो चुका है वो हमारे प्रेजेंट को किस तरह से संवारता है, फ्यूल करता है, ताकि हमारा जो प्रेजेंट है वो रोशन हो चुके और जो आने वाला फ्यूचर है उसमें वो हम अकम्प्लिश कर सकें जो हम अकम्प्लिश करना चाहते थे। आस्क योर सेल्फ, डू यू वॉन्ट टू डू दैट? तो बुक कहती है ईस्ट में इसे कहते हैं कि जो भी समय के रास्ते के अंदर है उसे एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज द ओनली थिंग दैट डज नॉट चेंज इज अ चेंज इटसेल्फ। समय, चेंज, बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो बदलता नहीं है, बदलता ही है ना।
तो क्या ये वर्थ नहीं है कि हम अंडरस्टैंड करें कि अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल को कैसे लें, किस प्रकार से ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किस प्रकार से जो हमारा बीता हुआ कल है हमें कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, ताकि हम रेडी हों फ्यूचर के लिए। और जब भी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसे दौराहे पे आए कि जब हमें कोई क्रूशल डिसीज़न लेना है तो हम ले सकें। तो ये ज़रूरी है कि ये जो समय का एक रास्ता है, एक पैसे जैसे हम एक्सेप्ट करें, एक अपॉर्चुनिटी की तरह। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे गोल परस्यू हो, हम हैप्पी हो, तो ये तो हमें करना पड़ेगा। तो इकिगाई जो होती है हमारी, ये भी चेंज होती हमारे साथ है हमेशा। जिस भी लाइफ के फेज में हम उस समय होते हैं ना, वो इकिगाई उस समय प्रधान होती है, हमारा रीजन फॉर बीइंग। मैं यहाँ क्यों हूँ सेम नहीं होगा ना। जब आप 15 साल के छोटे होंगे तो आपका रीज़न जीने का अलग होगा। अब अगर मैं 62 की हूँ तो मेरा रीज़न जीने का अलग है। एक टाइम में मुझे पार्टीज करना बहुत अच्छा लगता था, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था, हर जगह जाती थी मैं। आज के दिन मुझे बुक रीड करना, अपने आप को मनन चिंतन करना, मेडिटेशन करना और सिलेक्टिव लोगों से मिलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़िंदगी जीने का मतलब बदला ना। पर ये असेंशियल है कि आपका रीज़न ऑफ बीइंग कैसा भी हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस भी अवस्था में है ये हारमोनियस हो, एक लयता में हो। नहीं तो पता है क्या लगेगा, अपने ही रास्ते में बिखर जाएंगे आप। आउटसाइड की जो फोर्सेस हैं, ये जो चल रही हैं दुनिया में, ये आपकी हर रोज़ की ज़िंदगी पे कंट्रोल करेगी। कितने आपके लोग ऐसे हैं कि कैसा और जीना जीना चाहते हैं और आप किसी और तरह का जीवन जी रहे हैं। आपको लगता है कि बाहर के लोग आपके डिसीजन ले रहे हैं, इस आपके जीवन पे आपका वश नहीं है। तो हमारी जो इकिगाई होती है ना, ये बिल्कुल रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह होती है। अगर हम इससे अट्यून्ड होते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर हम फील कर सकते हैं कि उसका कोई मीनिंग है। तो हमारी इकिगाई और ये बुक आपको दिखाएगी एक रूट मैप, एक रास्ता जो हमें स्टे कराएगी, ट्यून कराएगी कि भाई ज़िंदगी में तो अप एंड डाउन आने ही है ना, चेंजेस तो होने ही है ना, लेकिन हम किस प्रकार से अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को इकट्ठा करें ताकि हम जो चीज़ें चाहते हैं उसे एकम्प्लिश कर सकें। हम इस इकिगाई के रास्ते के ऊपर पता है क्या खोजेंगे, बैलेंस खोजेंगे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, ताकि हम अपनी जो व्यक्तिगत पर्सनल फुलफिलमेंट है उसे प्राप्त कर सकें और अपना जितना भी टैलेंट है ना हमारे पास में, उसे उससे अपने गोल्स को एकम्प्लिश कर सकें। सो इस बुक को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है और राइटर्स ने जापान की जर्नी को इसी तरह से लिया है। पहला फेज है जर्नी थ्रू द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए जाना, टोक्यो। ये जापान की कैपिटल है। यहाँ से राइटर कहते हैं मैं बुलेट ट्रेन लूंगा और एमिंग फॉर द स्टार्स वाइल वी डिजाइन आवर आइडियल फ्यूचर। मीन्स स्टार, सितारों को देखता हुआ, अपने भविष्य को देखता हुआ अपने लिए एक आदर्श भविष्य को डिजाइन करूंगा। मैं अपनी लाइफ में क्या पा सकता हूँ, ये लिमिटेड है सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से कर। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं पा सकता तो ही आप नहीं पा सकते, अदरवाइज देयर इज नथिंग विच यू कैन नॉट गेट। इस बुक के अंदर हमें बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेंगी जिससे कि हम अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें अपने फुल पोटेंशियल से, और हम अपने अंदर के अंदर जो शिनकैनसेन इफेक्ट है ना जो अंदर में, उसको हम एक्टिवेट कर सकें। बुक के दूसरे हिस्सा जो है हमारे पास्ट से रिलेटेड है, उसका नाम राइटर ने दिया है क्योटो। ये भी एक जापान का प्रोविंस है जहाँ पे ट्रेन्स बहुत स्लो चलती हैं। वहाँ के ट्रेडिशनल लैंडस्केप को कहते हैं सेवर करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो नॉस्टैल्जिया उस ट्रेन के अंदर राइटर कहता है। यानी आप अपने जीवन में पास्ट में जाके देखेंगे, नॉस्टैल्जिक होंगे, जो हमने अभी जिया है अपने बारे में आप और जानेंगे। नो योर सेल्फ कहाँ से आता है, देख के कि हमने पहले जो चैलेंजेस फेस किए उनको हमने कैसे रिएक्ट किया, पास्ट में हमने क्या किया। अपने एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट करेंगे पॉजिटिव वे में, इमोशनली भी, भावनात्मक रूप में भी, और मेंटली भी, और हेल्दी होके हम अवेयर होंगे कि ये जानेंगे कि हमारा जो पास्ट है ना जो हमने भी जिया है, ये आपकी आज की स्टोरी को एक मीनिंग दे रहा है। तो रीडिस्कवर करेंगे कि वो पैशंस जो हम बच्चे थे ना, छोटे थे, टीनेजर थे, तब हमारे अंदर थे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी सच्ची इकिगाई क्या है, हमारा सच्चा जीवन जीने का मंतव्य क्या है। तीसरा पड़ाव इस बुक का जो होगा, जर्नी थ्रू प्रेजेंट, यानी आज के इस मोमेंट के ऊपर, जिसको हाइडर दिया ISE,
जापान के अंदर ये एक बहुत ही बड़ा श्राइन है, आईएससी, जो कि 2000 साल पुराना है। तो राइटर आपसे प्रश्न पूछता है, 2000 साल पुराना है, तो आप ये सोचोगे ना ये पास्ट से है। तो आपको मालूम है जापानीज क्या करते हैं, हर 20 साल के बाद में इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग को तोड़ देते हैं और रीबिल्ड करते हैं, ताकि ये श्राइन हमेशा इसी मोमेंट के अंदर एवर लास्टिंग प्रेजेंट में रहे। ये जो जापान की ट्रेडिशन है ना, ये हमें हेल्प करेगी ये देखने के लिए किस तरह से ना हम अपने पास्ट को पीछे, किसी ने कुछ बोला, किच 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 पीछे जाते हैं, कोई अच्छा नहीं हुआ उसको किच 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 जाते हैं, बहुत अच्छा हमने पास्ट जिया, अब पैसे नहीं है तो भी हम ड्रैग होते हैं कि हम ऐसे थे। हम डिसाइड कर सकते हैं फ्री विल से कि हम किस समय कहाँ पे होंगे। जिस समय हम इसे श्राइन को विजिट करेंगे ना, तो हम सीखेंगे बहुत सारे एंसो सर्कल, अंडरस्टैंड करेंगे पावर ऑफ ईस्टर्न डिसिप्लिन्स की, आर्चरी, आर्चरी मीन तीरंदाजी, किस प्रकार से ये भी हमारी स्पिरिट को प्रेजेंट में लेकर आती है। और हम ये भी देखेंगे बहुत सारे टूल्स के साथ में, ताकि हम अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर एंकर करके रख सकें, ताकि हम हमेशा जीवन के फ्लो के अंदर, क्या रमता जोगी बहता पानी, उसकी तरह रह सकें। ये एक बुक नहीं है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अप्लाई करेंगे इसकी हर सजेशन को, तो आप पता क्या देखोगे कि आपकी हर रोज की जिंदगी के अंदर जो चीजें अभी तक सिर्फ आपके लिए कल्पना थी, वो आने लग जाएगी, वो एग्जिस्ट करेगी। तो अब जब हम इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें एक बहुत ही बड़े चेंज के लिए, जो आपको सरप्राइज भी करेगा, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये जिंदगी का नया लैंडस्केप कहाँ से बन गया। गहरी सांस लें, अपने माइंड को खोलें, और ये जर्नी अब शुरू होने वाली है। और मैं थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस जर्नी। अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जर्नी में चलें, क्योंकि ज़िंदगी हम अकेले नहीं जीते हैं, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने कमर्शियल फ्रेंड्स, अपनी टीम, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के साथ जीते हैं, है ना। तो आप सोचिए, क्या कोई जर्नी किसी ट्रेन में आप अकेले कर सकते हैं? तो इन ऑडियो वीडियोस को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ग्रुप बनाएं अपना, ताकि इस बुक में जितने भी टूल्स हैं आप मिल के यूज़ करें। कोई थोड़ा गुरुम होगा यहाँ वहाँ, तो दूसरा उसको उठाते हुए चलेगा। ऐसा ही होता है ना जर्नी में, बिल्कुल पार्टी करेंगे। Thank you so much for being in my life. I'm looking forward to having this beautiful journey with you. Thank you so much.